यूसुफ साहब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जो आपने बताया, लेकिन क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस बात में थोड़ा सा फर्क करेंगे? क्योंकि WHO या यूएसएड या जैसे आपने नेटो की बात की, वो तो एड है, लेकिन IMF और वर्ल्ड बैंक कर्ज प्रोग्राम है, जिस मुल्क को भी कर्ज मिलता है वो सूद समेत वापस करता है। और मैं एक रिपोर्ट भी देख रहा था जिसमें यह बताया गया था कि अमेरिका ने 2023 में $407 मिलियन का अनरियलाइज्ड गेन किया है IMF से, और दूसरा फिर वर्ल्ड बैंक के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसको वो अपने लेवरेज के तौर पे भी इस्तेमाल करता है। तो आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इसमें कोई फर्क करेगी? शुक्रिया। देखिए, जो अनरियलाइज गेन है, लेकिन अगर आप अमेरिकन गवर्नमेंट को देखें, उनकी साइज ऑफ द इकोनॉमी को देखें, तो उस लिहाज से ये जो गेन है, पहली बात तो ये कि ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है। दूसरा ये कि हमें ये समझने चाहिए मेरे ख्याल से कि जो अमेरिकन जो सारी स्टाइल था, स्टाइल से ज्यादा उनकी जो पूरी फिलॉसफी है वो इज अंडर गोइंग अ बहुत रैपिड चेंज। उसमें बहुत तेजी से बहुत बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिस तरह से अमेरिका ने अपनी पॉलिसीज माजी में कंडक्ट की हूं वो वैसे ही करें, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के सोचने का अंदाज बहुत ही मुख्तलिफ है। और ये आपने सही कहा कि अमेरिका ने वर्ल्ड बैंक को और IMF को माजी में अपना इन्फ्लुएंस मेंटेन करने के लिए या बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया है, और ऐसे मुल्कों में जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। लेकिन ट्रंप साहब का स्टाइल जो है, इसको तो इकोनॉमिस्ट ने जो एक तरह का गैंगस्टर स्टाइल डिप्लोमेसी में करार दे दिया है, और वो ये है कि वो डायरेक्टली जितनी जो भी वो नताइज हासिल करना चाहते हैं वो उसको डायरेक्टली फोर्सफुली पुश करते हैं इन बड़े सौदेबाजी के अंदाज में। तो वो जो पुराना स्टाइल था अमेरिकन डिप्लोमेसी का, जो बड़ा सटल था, कि जिसमें आप वो सिग्नल देते थे IMF के जरिए या वर्ल्ड बैंक के जरिए, मेरे ख्याल से वो दौर जो है वो ख़त्म हो रहा है और ख़त्म होने जा रहा है। और ट्रंप साहब एक नई दुनिया जो है कर रहे हैं। ट्रंप साहब एक बिजनेसमैन हैं, और उनके जो पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो पर्सनैलिटी है वो इलॉन मस्क की है। उनके पास ऑफिशियल ओहदा तो कोई नहीं है, लेकिन वो भी एक बिजनेसमैन है। तो ये लोग जो हैं ये एक मुख्तलिफ तरह से सोच रहे हैं। उनका ये ख्याल है कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, अमेरिका के जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, अमेरिका को इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। लेट्स सपोज अगर ऐसा कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाता है अमेरिका की जानिब से, ये हमारा जो आलमी मालियाती निज़ाम है उसके लिए कितना डेविस्टेटिंग होगा? देखिए, ये तो जहाँ तक ताल्लुक है IMF का, वर्ल्ड बैंक का, ये जो तरक्की पजीर ममालिक जो हैं ज़्यादातर इनका इससे वास्ता पड़ता है। जो डेवलप वर्ल्ड है, वेस्टर्न यूरोप हो गया या फिर सारा जो एशिया है जिसमें इंडिया भी शामिल है, ये लोग इतना ज़्यादा इन्हिसार नहीं करते हैं IMF पे, वर्ल्ड बैंक में। इसमें पाकिस्तान जैसे ममालिक हैं या ख़ास तौर पे अफ्रीकन जो है ममालिक हैं वो इन्हिसार करते हैं। तो यकीनन इसके लिए तो इन ममालिक के लिए तो ये बहुत जो है परेशान कुन बात साबित हो सकती है। लेकिन जो आलमी मालियाती निज़ाम है वो अब इतना IMF या वर्ल्ड बैंक पे डिपेंड नहीं करता है। तो लेकिन ये हम जैसे ममालिक को मेरे ख्याल से इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए थी कि फ़र्ज़ कीजिए वो IMF से विड्रॉ नहीं भी करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जितनी हम फंडिंग कर रहे थे, जितनी हमारे ऑब्लिगेशंस हैं वो दे आर टू मच फॉर अस, हम इतना नहीं करना चाहते, तो फिर आप क्या कीजिएगा? कोई कमेंट? कल जो है IMF का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है टेक्निकल और पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात के लिए। पिछले साल के मुकाबले में वो खतरात नहीं हमारी मईशत को, हम डिफ़ॉल्ट के अब करीब नहीं है, स्टेबिलिटी मैक्रो लेवल पर आई है। अब कंसर्न ये कि ग्रोथ होगी या नहीं होगी और किस तेज़ी से होगी। आपको लग रहा है कि ये एक स्मूथ सेल होगा पाकिस्तान के लिए, या फिर जो इस वक्त रेवेन्यू शॉर्टफॉल है 600 अरब रुपए का, वो मुश्किलात क्रिएट कर सकता है पाकिस्तान के लिए? रेवेन्यू शॉर्टफॉल इश्यू तो है, लेकिन जैसा कि आपने कहा कि जो ओवरऑल जो इंडिकेटर्स जो IMF देखना चाहता है वो तो बहुत इम्प्रूव हो चुके हैं। तो उसूलन कोई मेजर जो है परेशानी नहीं होनी चाहिए IMF की तरफ से। और इस दफ़ा तो IMF मेरे ख्याल से खुद भी शायद तशवीश में होंगे अपनी जॉब्स के हवाले से। तो वो तो यही चाहेंगे कि IMF प्रोग्राम जो है स्मूथली चले, इसलिए कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो इस दफ़ा तो वो सिचुएशन मेरे ख्याल से हम उस तरफ जा रहे हैं कि IMF का जो मुस्तकबिल है, मैं इसको ज़्यादा कोई डेंजरस बात में नहीं कहना चाहता, लेकिन बहरहाल ये तो हो गया है कि खुद IMF के मुस्तकबिल पे सवालिया निशान हैं।
और पाकिस्तान की सिचुएशन जितनी 2023 में खराब थी वो ऐसी नहीं है। ये नहीं कि लोगों की हालत जो है कोई बदल गई है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के लिहाज से बहुत बेहतर है। सही। तो मैं नहीं समझता कि हमें कोई मेजर जो है मुश्किलात का ये इंटरेस्टिंग है। हमारा माशी मुस्तकबिल IMF से जुड़ा हुआ है और IMF का मुस्तकबिल जो है वो अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है। बहुत बहुत शुक्रिया।